ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर कर लिया था चैप्टर नंबर 9 का, जिसमें हमने न्यूटन रिंग के सारे न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कर लिए थे। इसके साथ साथ हमने जो है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का टॉपिक भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये इनके सारे फार्मूले थे। तो चैप्टर 9 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है पूरा हर लिहाज से, और ये सारे का न्यूमेरिकल भी हमने परफॉर्म कर लिए थे। ठीक है, ये चीज़ें MCQs में आती हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेरीफाइज डेट लाइट हैज़ अ ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ब्रैग्स लॉ भी कभी कभार MCQs में आया था, इसके MCQs भी कल हम डिस्कस कर लिए थे। तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आज बेटा हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इसमें लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये इसके सारे फार्मूले हैं टॉपिक्स के। और ये इसके 20 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आराम से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझसे ऑनलाइन क्लास में आके पढ़ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट बेटा मैंने आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए हिसाब से। इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में ये सिंपल पेंडुलम के सवाल के बजाय आपने न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड करना होगा। ये मैं इसको अपडेट कर दोबारा अपलोड कर दूँगा। और ऐसा बेटा इनके न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करिएगा बेटा, यहाँ से जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के। जी सर। इसको एज असाइनमेंट मानकर इनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे आप, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इन्हीं में से ही आएंगे। ये अगर आप सारे कर लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे लेंस हो गया। इस लेंस में से जब लाइट रे पास आउट होती है तो उसकी क्या ज्योमेट्री होती है, हम इसको स्टडी करेंगे। इमेज कैसे बनते हैं, इन सब बातों को बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा यहाँ पर जिक्र आएगा लेंस का। तो सबसे पहले लेंस से पहले मैं आपको एक गिलास बताऊँगा कि गिलास जो है वो बनता कैसे है। जैसे सिलिका हमारे पास एक एलिमेंट होता है। सिलिका एक मिट्टी की फॉर्म में होता है। इसमें हम कुछ ओर्स को मिलाकर इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर हम हीट अप करते हैं भट्टी के अंदर, और फिर जब इसको हम कूल डाउन करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं, तो एक गिलास टाइप का शेप बन जाता है। क्या बन जाता है, ये गिलास बन जाता है। ये गिलास पीस है। इसमें से लाइट रे क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा मिरर हमारे पास होता है, तो मिरर गिलास पीस से ही मिरर बनता है कि अगर हम ग्लास पीस की एक साइड को पॉलिश कर दें बाय द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी, अगर मैं इसकी वन साइड को बेटा पॉलिश कर दूँ गिलास की, और ये मैंने मर्क्यूरी से किया है, तो अब क्या होगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये गिलास हमारे पास बन जाएगा मिरर। ठीक है, तो गिलास कैसे बनता है, सिलिका एक हमारे पास और होती है, मिट्टी होती है, इसको हम इसमें कुछ ओर्स मिक्स करके इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं। उसके बाद जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, फिनिशिंग करने के बाद ये गिलास बन जाता है। और इस गिलास की अगर हम एक साइड को पॉलिश कर दें मर्क्यूरी से या किसी ख़ास एलिमेंट से, कुछ वाइट पेस्ट टोटन से बेस कर दें, तो वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। ठीक है जी। तो और गिलास के ही में ही अगर हम क्या पैदा कर दें, कर्वेचर। ये गिलास है, मैंने इसमें क्या पैदा कर दिया, इसको मैंने मशीन से इसके अंदर कर्वेचर पैदा कर दिया।
ये देखें, तो ये बन जाएगा हमारे पास लेंस। क्या बन गया ये देखें, एक कर्वेचर आ गया इसके अंदर, यानी किसी सर्कल का टुकड़ा बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, ग्लास पीस हमारे पास लेंस बन जाएगा। इसी तरीके से ग्लास पीस को अगर हम इसमें यूँ कर्वेचर भी पैदा कर दें तो भी ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लेंस बन जाएगा। ठीक है जी, तो 3 बातें बताई, ग्लास, मिरर और लेंस। अब मिरर की टाइप्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, जिसकी ये वाली साइड बल्जिंग कहलाती है, ये वाली साइड जो है वो शाइनी कहलाती है, हॉलो साइड। ये हॉलो साइड है, ये बल्ज है। जिसकी बल्जिंग साइड बेटा पॉलिश्ड हो उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। जिसकी हॉलो साइड पॉलिश्ड हो और ये वाली क्या हो, बल्जिंग साइड शाइनिंग, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये सब बातें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन हमें यहाँ पर मिरर नहीं, हमें सिर्फ लेंस को स्टडी करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने बहरहाल बैकग्राउंड आपको पूरा गिलास से दिया है, ताकि गिलास कैसे बना, गिलास से ही मिरर बना और गिलास से ही लेंस बना। अब ये आपको पता होगा कि हमारे पास मिरर जो होता है वो क्या करता है, लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, लाइट रेस से आती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। लेकिन लेंस में क्या होता है, लाइट ट्रांसमिट भी होती है। ठीक है, तो अब मैं लेंस की तरफ आ रहा हूँ कि लेंस की हमारे पास 2 फैमिलीज़ होती हैं मेजर। वैसे तो और भी हैं फैमिलीज़, लेकिन हम 2 फैमिलीज़ पे बात करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। कोशिश करके जल्दी अपने जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आ जाएंगे हम। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस, 2 तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कहलाता है जैसे ये, जिसकी बल्ज साइड क्या हो, शाइनिंग। यानी दोनों जगह पे क्या आ रहा है, ये भी जगह कॉन्वेक्स है, ये भी जगह कॉन्वेक्स है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि एक साइड ग्लास की जो है वो प्लेन है और ये साइड क्या है, कर्व। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या होती है कि इसके एजेस, ये एज है ना, एज, EDG, एजेस आर थिन, और सेंटर क्या होता है, थिक होता है। एजेस कैसे होंगे, थिन होंगे, और सेंटर क्या होगा, थिक। तो ये भी बेटा कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली है। कैसे पता, एजेस कैसे हैं, पतले हैं, और सेंटर क्या है इसका, थिक है। तो ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। एक और भी लेंस इस तरह से बनता है हमारे पास, ये देखें, तो ये भी क्या है, एक लेंस है। इसको हम क्या कहेंगे, ये भी कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा, क्योंकि एजेस क्या हैं इसके, थिन है, और सेंटर क्या है, थिक है। अब इनके कुछ नाम हैं। इसको हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये कहलाता है कॉनकेवो। फैमिली कौन सी है, कॉन्वेक्स लेंस की। पहचान कैसे है, एजेस क्या है, पतले, सेंटर क्या है, थिक है, और ये कहलाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कॉनकेव लेंस की भी फैमिली है। कॉनकेव लेंस की फैमिली में क्या है, सबसे पहले एक जगह प्लेन होगी, और इसकी पहचान क्या होती है कि इसके हमारे पास जो एजेस होते हैं वो थिक होते हैं, और सेंटर क्या होता है, थिन होता है। ये एजेस क्या हैं बेटा, और थिक, और सेंटर क्या है, थिन। तो वो लेंस की फैमिली जिसका सेंटर थिन हो और एजेस थिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। क्लियर है बात। ये क्या कहलाएगा, एक जगह प्लेन है और कौन सी फैमिली है, सेंटर थिन है, एजेस थिक हैं, तो कौन सी फैमिली हो गई, कॉनकेव लेंस की फैमिली।
तो ये कहलाएगा हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव। और दूसरा कैसा बनेगा कि ऐसा लेंस बनाएं कि जिसमें दोनों साइड कर्व आ रही हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेंस जो है वो क्या है, ये सेंटर से थिन है और एजेस से कैसा है, थिक है। तो ये भी क्या हुआ बेटा हमारे पास, ये कहलाएगा, इसकी फैमिली का नाम क्या है, इसकी फैमिली है कॉनकेव, लेकिन ये कहलाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। और ये कहलाएगा डबल कॉनकेव लेंस। ये लेंस जो है वो कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस। ये रेस को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब एक जगह जमा कर देना। और ये कहलाता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज का मतलब फैला देना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये बात क्लियर हो गई। लेंस की फैमिली समझ में आ गई। तो दो तरह के लेंस हमें, सिलेंड्रिकल लेंस भी होते हैं बेटा, स्फेरिकल भी होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में फ़िलहाल सिर्फ यही है, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है जी। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो टॉपिक चैप्टर जो पढ़ना है उसके लिए हमें कुछ बातों को देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि सिंपल उसको डिस्कस करना होगा हमें। इसको समझने की कोशिश करिएगा दरअसल। जैसे बेटा हमने ये पढ़ा है कि आपने पढ़ा होगा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट किसी मिरर पर पड़ती है या किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहाँ लाइट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कॉनकेव मिरर है हमारे पास, यहाँ पे लाइट रे आई और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रे इंसिडेंट हुई और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सिंपल हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन हमारे पास जो लेंस होता है तो इसमें टोटली क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक। लाइट क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। लेकिन लेंस में हमारे पास क्या होता है, लेंस में होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है कि लाइट रे जो है बेटा वो आगे ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये लाइट रे आई यहाँ पर मिसाल के तौर पर, ठीक है, जैसे ही इसमें एंटर होगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और फिर ये यहाँ ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये इसका फ्रंट हिस्सा कहलाता है लेंस का, और ये कहलाता है बैक हिस्सा, बैक पार्ट। अच्छा, फाइनली रे यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है लाइट का। क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रे का जो फ्रंट हिस्सा है वहाँ पे टकराने के बाद, यानी हुआ क्या, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे इधर ही आ रही है। तो बेटा जहाँ लाइट रे फाइनली पहुँचती है उस रीजन को हम कहते हैं रियल रीजन। ये कहलाएगा रियल रीजन, रियल जोन। यहाँ पे रियल जोन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो अगर रेज यहाँ पर ज्योमेट्रिकली मीट कर जाए तो हम कहते हैं कि उसका जो इमेज बनता है वो रियल बन रहा होगा, और यहाँ मीट ना करें तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, इसका वर्चुअल कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा, लेंस में जहाँ से लाइट आती है वो जोन वर्चुअल कहलाता है, यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। और जहाँ लाइट पहुँचती है उसको हम कहते हैं रियल जोन। ट्रांसमिशन के बाद हुआ क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में लाइट रे आगे चली जाती है।
यहाँ क्या होता है, रिफ्लेक्शन में लाइट रे टकरा के दोबारा उसी रीजन में आ जाती है, ये बैक साइड पर नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये रियल जोन कहलाएगा और ये कहलाएगा हमारे पास वर्चुअल जोन। अभी दोबारा आओ तो इन बातों पर फिर और इसको डिस्कस करते हैं। अब बेटा हम जो इसको स्टडी करेंगे तो हमें कुछ फंडामेंटल रेस के बारे में पहले पढ़ना होगा कि लेंस में हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे लेंस है, ठीक है जी। तो लेंस हमारे पास ये बना हुआ है, हम डबल कॉन्वेक्स लेंस पे ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो बेटा अगर हम देखें तो ये यहाँ से भी एक सर्कल का हिस्सा है, यहाँ से भी एक सर्कल का हिस्सा है, और आपने पढ़ा है सर्कल में क्या क्या होता है। सर्कल में एक ओरिजिन होता है, सर्कल से एक फासला होता है जहाँ सर्कल का हाफ हो रहा हो, उसको हम कहते हैं रेडियस। पूरा ले लें तो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ये सब बातें पढ़ी हुई हैं बेटा आप लोगों ने? जी आयशा? जी सर। जी सर। ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैंने बातें आपको बताई? ये बात मैं अभी दोबारा बताऊंगा, ठीक है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन की, इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ। जी जी सर। अच्छा जी। तो बेटा लेंस में हमारे पास इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये कहलाता है ओ का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट्स हैं और यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिखूँगा, ठीक है जी। तो ये पॉइंट बेटा क्या कहलाता है हमारे पास, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। अब एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो हमें ये बताते हैं प्रिंसिपल्स इसके रूल के तहत कि वो लाइट रे स्ट्रेट चली जाती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस रे। ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस रे। इसमें प्रिंसिपल एल वाला आता है, यानी हेड है प्रिंसिपल रे। ये सारी रेस की हेड है, जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उसी पे ही वो हो जाती है, सीधी चली जाती है, बैंड नहीं होती। तो ये कहलाता है बेटा आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए का और बी का। ये जो इसका डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं अपर्चर। ये क्या कहलाता है, अपर्चर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जाहिर सी बात है सर्कल बन रहा है, सर्कल का जो सेंटर होता है ये, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी नाम देते हैं इसको, या 2F का नाम भी देते हैं। तो ये पॉइंट सी बेटा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो पॉइंट जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक यहाँ पे भी आएगा और एक यहाँ पे भी आएगा, और वो पॉइंट जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में आता है, मिड में, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो एफ का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। एक फोकस यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है बेटा, तो ये वाला जोन जो है वो रियल जोन माना जाएगा, और ये वाला जोन क्या माना जाएगा, वर्चुअल जोन। तो इस वाले फोकस को हम प्लस मानेंगे, इसको हम माइनस मानेंगे। यहाँ तक कोई मसला बेटा आयशा? नो सर। अच्छा जी, अब दूसरी है बात। अब मैं डिस्टेंसेस की बात करूँगा कि बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक के फासले को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। तो आर किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। सिमिलरली ओ से लेकर एफ तक का जो फासला है, ओ से लेकर जो एफ तक का फासला है, यानी ओ एफ, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहलाता है ये, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
तो एक बेटा ये फोकल लेंथ यहाँ आ रही होती है, ये वाली कहलाती है प्लस में और ये वाली कहलाती है माइनस में, जो इस साइड पर होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब मैं इस सर्कल को मिटा रहा हूँ बेटा, मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ बेटा हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा मिसाल के तौर पे, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये लाइट रेस को क्या करता है, बैंड करता है। इसमें जब लाइट रे आती है तो पहली रे जो है लास्ट बन जाती है। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ, मैंने अभी लाइट रेस नहीं बताई हैं आपको। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए। तो होता क्या है, इसकी जो पहली रे आती है ये उसको कन्वर्ट करके यहाँ भेज देता है, और जो उसकी यहाँ से रे आएगी उसको कन्वर्ट करके ऊपर भेज देगा। तो होगा क्या कि ये एरो हमें कैसा नज़र आएगा, उल्टा नज़र आएगा। क्यों? पहली वाली रे लास्ट में चली गई, लास्ट वाली रे टॉप पे आ गई, तो ऑब्जेक्ट का हमें इमेज कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड, उल्टा नजर आएगा, उल्टा नज़र आता है। तो ये इसका रीज़न होता है, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है ना बेटा, रेस को दबा रहा है, तो क्या करेगा ये, हमें उसका जो इमेज है वो उल्टा बनाता हुआ दिखाएगा। और अगर यहाँ पे इमेज बन रहा है तो हम उसको रियल कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल, क्योंकि ज्योमेट्रिकली रेज यहाँ पर मीट कर रही हैं अकॉर्डिंग टू विच फिनोमिना, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन। और किसी वजह से रेज अगर यहाँ मीट ना कर पाएँ और जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ मीट करें, तो हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली जहाँ इन्हें मीट करना था, रिफ्रैक्शन के मैकेनिज़्म के मुताबिक ये वहाँ मीट नहीं हो पाई। इसका मतलब ये चीज़ रियलिटी में नहीं है, ये चीज़ वर्चुअलिटी में आ रही है। ये रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा सा? हम ये देखते हैं कि ये लेंस है, लेंस का मतलब क्या है, लाइट को ट्रांसमिट करना। तो ट्रांसमिशन के बाद यहाँ पर लाइट रेस मिलनी चाहिए, दो रेज आ रही, ज्योमेट्रिकली उन्हें मिलना चाहिए। अगर वो मिल रही हैं, यहाँ पर इमेज बना रही हैं, सही है, रियल जोन है। यहाँ नहीं बना रही, यहाँ बना रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल, वर्चुअल जोन। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम पढ़ते हैं मिरर, तो मिरर में क्या होता है भाई, लाइट रेस कुछ भी कर लें, रिफ्लेक्ट होना है। भाई लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, उसे मिलना क्या है, एक और लाइट रे आई यहाँ से, वो भी रिफ्लेक्ट हो गई, इधर आ गई, यहाँ पे आके मिल गई, इनका कुछ ना कुछ इमेज बन जाएगा। तो ये कहलाएगा रियल जोन, कि भाई क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन हुआ है भाई, तो यहाँ पे मिलना था, मिल गई। अगर यहाँ मिलती किसी भी तरीके से तो कहलाती वर्चुअल जोन। तो ये हमारे पास रियल जोन होता है, ये वर्चुअल जोन होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखा हुआ होता है, लेकिन मैकेनिज़्म क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसमिशन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लाइट रेस को यहाँ पे आके मिली। ये बात क्लियर हो गई? अब मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये है उसका इमेज। तो बेटा इनका डिस्टेंस क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं p। तो p हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहाँ इमेज बन रहा है वो क्या बनता है हमारे पास, को हम कहते हैं q। लेंस के सेंटर से जहाँ इमेज बन रहा है वहाँ तक के फासले को हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर, आ गई। ठीक है, लाइबा का मैसेज आया 3 दिन से सर, मैं नेट नहीं चल रहा था और आज लाइट चली गई। चलें खैर, यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने आपको बेसिक पूरी बता दी है। ये रियल जोन और वर्चुअल जोन वाली बातें टीचर्स नहीं बता पाते हैं, कि ये जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे है बातें। तो बस आपने याद रखना है कि लेंस में हमारे पास लाइट रे आगे जाती है, लेंस में हमारे पास क्या होता है, लाइट रे आई आगे चली गई, तो ये कहलाएगा रियल जोन। ये आई आगे चली गई, ज्योमेट्रिकली लाइट रेज यहाँ मिल रही हैं, किस मैकेनिज़्म के मुताबिक, रिफ्रैक्शन के मुताबिक, तो ये रियल जोन कहलाएगा।
और ये क्या बन जाएगा, वर्चुअल जोन जो दूसरी साइड है। और जो रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है, वो मैंने आपको बता दी कि उसमें जहाँ पे लाइट रे ज्योमेट्रिकली जो मैकेनिज्म हो रहा है वो देखें भी, कि रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप कि रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा, ओ सी एफ, ए बी को अपर्चर कहते हैं, आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, आर में और एफ में रिलेशन है भाई, देखें ये फासला आर है और इसका आधा कितना है एफ, तो ये भी एफ बन जाएगा, ये भी एफ बन जाएगा। तो आर किसके बराबर है, आर बराबर है 2f के। 2f। तो ये बहुत मशहूर फार्मूला है कि आर इज इक्वल टू 2f होता है। जी सर, पढ़ा है 10th। हाँ, ये सब बातें आपने पढ़ी हुई होंगी 10 में। तो थोड़ा सा हम जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको ये बातें बता दी। अब बेटा इनके कुछ हम फंडामेंटल रेस को डिस्कस करते हैं कि जब लेंस में से लाइट रेस गुजरती हैं तो क्या होता है, कौन सी रे बैंड होती है, कौन सी रे किधर जाती है। फंडामेंटल रेस के ऊपर आए थे। ठीक है, तो बेटा ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको पढ़ लेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइन सेम प्लेन, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। आई थिंक ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम में आती हैं चीज़ें। ये सब समझ लें, पिछले लेवल का है, मैट्रिक लेवल का। ऑप्टिकल सेंटर भी मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस भी बता दिया, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस रे, सारी बातें बता दी हैं बेटा, ठीक है। रियल वर्चुअल इमेज का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। तो मज़ीद जब आगे पढ़ेंगे तो रियल इमेज में हमेशा हम क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, वर्चुअल इमेज में क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। ये बातें नेगेटिव ज़्यादा लेते क्लियर हैं। जब होंगी जब हम डेरिवेशंस पे आएंगे, ठीक है। अब जो इसके 5 केसेस हैं, ये जो अब इनको हमें स्टडी करना है, उसके बाद फिर मैं आपको ये डेरिवेशन करा दूंगा आज, इक्वेशन ऑफ लेंस, ठीक है, ताकि हमारा ये फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। फिर ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है, फिर मैग्नीफिकेशन है, फिर ये क्लोज कॉम्बिनेशन है। बहुत ही आसान चैप्टर है, टॉपिक इसके बड़े आसान है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो वही वाली बात है। इक्वेशन ऑफ लेंस आती तो नहीं, लेकिन ये कर लेंगे, कभी कभार हो सकता है एग्जामिनर का मूड बन जाए तो दे दें। तो इसमें बेटा आपने ये सब चीज़ें याद नहीं करनी होंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे, समझ लें पेज नंबर 4 तक मैं आ चुका हूँ और अभी तक आपने कुछ भी याद नहीं करना है, ये याद कर लीजिएगा। इसमें जो याद करने वाले टॉपिक हैं वो क्या हैं आपके पास, पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन, ये क्लोज कॉम्बिनेशन, ये एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाती है। डिफेक्ट ऑफ लेंस बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये 2 सेकंड में हो जाएगा ये। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये तो आपने पहली मैट्रिक में पढ़ा हुआ होगा। जी सर, ये मैट्रिक में करा हुआ। हाँ, यहाँ से हमारा चैप्टर असल में स्टार्ट होगा, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन से। फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इन सब चीज़ों को करेंगे। और इम्पॉर्टेंट में इस साल क्या है, इस साल सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लास्ट आ चुका है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है। बहरहाल सारी चीज़ें करेंगे हम लोग तो, ठीक है बेटा। तो अब मैं आ रहा हूँ लेंस के केसेस पर। पहले मैं कुछ आपको फंडामेंटल रेज बताऊंगा कि कुछ फंडामेंटल रेज होती हैं हमारे पास, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे बेटा नेक्स्ट मंथ में शायद इतनी क्लासें ना ले पाऊँ, ठीक है, लेकिन करा दूंगा मैं कवर आपका जितना आप कहेंगे। सर ठीक है सर। चैप्टर 10 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, फिर 6 भी करा दूंगा। सर 6 तो करा हुआ है हमरा, क्योंकि 6 में सारी वो 10th वाली ही चीजें ऑलमोस्ट जो 10th में करी थी। अच्छा, जी 2 और 4 में थोड़ा सा है। 4 में? जी सर, वो 4 सही तरह समझ नहीं पाई थी। 4 तो मैं पढ़ाता हुआ गया था ना आपको को आधा। जी सर, वो उन दिनों में थोड़ा एब्सेंट हो गई थी ना, तो वो मैंने पीछे का नहीं समझा था, तो आगे का भी नहीं समझ पाई थी। चलें देख लेंगे उसको, इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा जी, तो बेटा लेंस पे जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेटा फंडामेंटल रेज होती हैं हमारे पास, यानी मान लीजिए हमारे पास अगर ये लेंस है,
ठीक है जी। तो वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अनडेविएटेड गुजर जाती है, ये रे वन होती है। मैं हमेशा रे वन यही ड्रॉ करूँगा, लेकिन ये ऐसा बेटा हर बार नहीं होता, ये रे भी हल्की सी बैंड होती है, ये होता है सिर्फ थिन लेंस के लिए। अगर लेंस बहुत ही थिन है तो वो रे जो है बिल्कुल अनडेविएटेड गुजर जाती है, लेकिन अगर रे जो है वो अगर लेंस थिक होगा आपके पास तो ये वाली रे भी बैंड होके जाएगी, बैंड होती भी जाएगी। लेकिन हम फिलहाल ठीक है ऐसा सर। मानते हैं, देखें ये पूरा चैप्टर जो है ना सामान्य लेज़र लाइट के ऊपर ये हो चुका है एक्सपेरिमेंटली तौर पे, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ये सारे मैकेनिज़्म लेज़र लाइट के ज़रिए हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंटली तौर पे ये चैप्टर हो चुका है, हम इसको सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, हम उन मैकेनिज़्म की डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पहली फंडामेंटल रे होगी, ये वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे वो क्या कहलाएगी, अनडेविएटेड रे। ठीक है जी। इसी तरीके से वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहाँ से गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो रे कैसे आई है बेटा, ये पैरेलल आई है, पैरेलल होने के बाद ये रे टू बनाऊंगा मैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रे टू। ये पूरा चैप्टर हम इन दो रेस के ऊपर ख़त्म कर देंगे, सिर्फ ये दो रेस चलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ तो ये रे थ्री यूज़ हो जाएगी। इसी को मैं उल्टा करके बना रहा हूँ कि अगर ये रे यहाँ से आया नीचे से, अगर कोई लेज़र लाइट को बेटा मैं फोकस से गुजारूंगा और वो लेंस से टकराएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसको मैं भी बना सकता हूँ कि एक लाइट को मैंने फोकस से गुजारा, कहाँ से गुजारा, फोकस से, तो टकराने के बाद क्या हुआ बेटा, वो रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये रे वन, रे टू और रे थ्री, इन तीन रे, मैं सिर्फ इन दो रेस पर ही पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा, पूरा चैप्टर बस हमारा इन्हीं पे चलेगा। हाँ, इसका अगर मैं एक सेकंड पार्ट ड्रॉ करना चाहूँ तो सेकंड पार्ट इसका कैसे ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे ड्रॉ हो जाएगा कि ये वाली रे तो बेटा ऊपर से आई थी, तो अगर यही रे नीचे से आए तो वो यूँ गुजर जाएगी, ये थ्री प्राइम है, थ्री का सेकंड पार्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है बेटा। तो लेंस में हम जब देखते हैं ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रख के, तो हमें ऑब्जेक्ट कहीं पे बड़ा नज़र आता है, कहीं पे इमेज नज़र आता है, इस तरह से मैकेनिज़्म होता है। तो इसके 5 केसेस हैं हमारे पास कि होता क्या है, कैसे ये लेंस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर बेटा मैंने यहाँ रखा है तो मुझे इसका इमेज नज़र आएगा, जाहिर सी बात इसकी लाइट रे एक ये आएगी, एक ये आएगी, इसका इमेज मुझे यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है, छोटा है। अब जैसे जैसे मैं इसको करीब लाता जाऊँगा तो इसका इमेज दूर होता जाएगा। तो अब हमें इन चीज़ों को देखना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर रखेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट को उससे सी से दूर रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, फिर सी और एफ़ के दरमियान रखेंगे, फिर एफ़ पर रखेंगे, फिर बिटवीन एफ़ एंड ओ रखेंगे। तो उस पर हमें देखना है कि इमेज कहाँ बनता है। क्लियर है बात? जी सर। ये भी पढ़ा हुआ होगा आपने, लेकिन इसको हम देख लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इसकी मैं प्रेजेंटेशन से बता रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, ये बात मैंने आपको बता दी थी कि ये रियल जोन कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्चुअल जोन कहलाएगा। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नो ठीक। सर। अब इसके इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रख के उनकी इमेज देखेंगे। तो बेटा केस 1 है हमारे पास कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस अवे फ्रॉम 2f, अगर ऑब्जेक्ट, देखिए हमारे पास लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस रे आ गई, ये फोकस है, ये इसका सेकंड फोकस है, ये 2f है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट को बेटा मैं कहाँ रख रहा हूँ, देख रहे हैं आप 2f से दूर रखा है, तो पहली लाइट रे ये पास हो गई, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई, दोनों ने जो फोकस होकर गुजरी, और फिर इसका इमेज हमें कहाँ बनता हुआ नज़र आया, यहाँ बनता हुआ नज़र आया। तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है, इमेज की हाइट क्या है, कम है। ऐसा ही है। जी सर। तो हमें जो यहाँ इमेज मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है कि बिटवीन एफ एंड 2f, इमेज कहाँ पर मिल रहा है, बिटवीन एफ एंड 2f। और उसकी हाइट क्या है बेटा इमेज की, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, छोटी है।
और उसका नेचर कैसा है बेटा, रियल जोन में आ रहा है वर्चुअल में आ रहा है, रियल। रियल जो नेचर है उसका। ओरिएंटेशन कैसी है, सीधा है या उल्टा है, उल्टा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो ये बात समझ में आ गई। जी सर। ठीक है जी। अब अगले केस में बेटा हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को 2f पे ले आएंगे। कहाँ पे ले आएंगे, ये कॉपी करना है आपको या समझ में आ गया टू ये, एफ जी सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं। जी सर। ठीक है जी, तो केस 2 पे आते हैं। असल में वो नज़र नहीं आ रहा, वो स्क्रीन जो है ना छोटा किया हुआ है मैंने, मैं नीचे कर लूँ ताकि नज़र आ जाए। ठीक है जी, तो बेटा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये हमारे पास केस 2 है। यहाँ देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, 2f पर रखेंगे, तो ये आ गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, f 2f। ऑब्जेक्ट को बेटा हमने कहाँ रखा हुआ है, 2f पे रखा हुआ है। तो जब हम ऑब्जेक्ट टू को एफ 2f पे रखते हैं तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है बेटा, 2f पर ही बनता है। पहली रे कहाँ टू से एफ गई, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, और फिर दूसरी रे कहाँ से गुजरी बेटा, पैरेलल आई, और फिर फोकस से होके जहाँ मीट हुई। तो देख सकते हैं आप इसका इमेज भी कहाँ बन रहा है, 2f पे बन रहा है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो सेम होती है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट 2f। हाइट क्या है इसकी, इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जितनी हाइट इसकी है ऑब्जेक्ट की उतनी हाइट बेटा किसकी, इमेज की है। नेचर ऑफ इमेज रियल है। ओरिएंटेशन कैसी है, सीधा है या उल्टा है, इन्वर्टेड। उल्टा है, इन्वर्टेड है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास केस 2 कहलाता है। अगले मरहले में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा, 2f और f के दरमियान रखेंगे। केस 3 में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू एफ और एफ f एंड इज। 2f। सही है जी, समझ आ रहा है बेटा ये बातें। जी जी ये सर। सारे रिजल्ट बेटा एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुए हैं, हम सिर्फ इनको ड्रॉ करके देख रहे हैं कि ड्रॉ कैसे होंगे। ये वाइट चैप्टर है जिसमें पहले सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, फिर बाद में उसके थियोरेटिकल वर्क हो रहा है, डायग्राम देखी जा रही। तो ऑब्जेक्ट आया, फर्स्ट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, सेकंड रे पैरेलल आई और सेंटर से क्रॉस होकर कहाँ से गुजरी। तो जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बिटवीन रखेंगे तो उसका इमेज अब कहाँ बनेगा बेटा, 2f से दूर बनेगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन f एंड 2f। नहीं, ये पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो अवे फ्रॉम 2f है, सॉरी, बिटवीन नहीं, क्या है ये, अवे फ्रॉम 2f हो जाएगा। ठीक है जी। तो पोजीशन ऑफ इमेज बेटा कहाँ बन रहा है, इमेज देख सकती हैं आप, अभी 2f से दूर बन रहा है, अवे फ्रॉम 2f। हाइट क्या है उसकी, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ा बन रहा है, देख सकते हैं आप, इसकी जो हाइट है, लंबाई ग्रेटर। ग्रेटर है। नेचर क्या है इसका, रियल इमेज है, रियल जोन में आ रहा है। ओरिएंटेशन कैसी है इसकी, इन्वर्टेड है। क्लियर है बेटा। तो ये केस 3 था हमारे पास। केस 3 और केस 1 एक दूसरे के इन्वर्टेड अपोजिट कहलाते हैं। अब हम केस 4 पे आएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, प्रिंसिपल फोकस पे, यानी कि एफ पर रख देंगे। तो क्या होगा, ऐसा कुछ याद है, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंसिपल फोकस पे आता है तो रेस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटा, रेस। पैरेलल। जी और फिर सर। इसका जो इमेज बनता है वो बहुत दूर कहीं जाके बनता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके।
देख रही है इसका इमेज बहुत दूर कहीं जाके मिल रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो हम कहते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज वेयर इज इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, बहुत दूर डिस्टेंस पे जाके बन रहा होगा। हाइट और साइज ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वेरी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। नेचर कैसा है इसका बेटा, रियल है क्योंकि रियल जोन में आ रहा है। ओरिएंटेशन कैसी, उल्टा बन रहा है। इज दैट क्लियर? ये वाला केस आगे डेरिवेशन में यूज़ होगा। ठीक है सर, जी सर क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। फिर जी लास्ट केस सर। आता है हमारे पास, केस नंबर 5, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास इसी इस पे वर्क करता है कि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन एफ और ऑप्टिकल सेंटर आएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट एफ और ओ के दरमियान है। तो यहाँ पे रेज जो है देखें, अब ये रेज बेटा पैरेलल नहीं रही, रे 1 और रे 2 अब देखें मिल नहीं पाएंगी, यहाँ पे एक्सटेंड हो रही हैं। पिछले वाले केस में पैरेलल थी तो कहीं जाके मिलने का चांस था, लेकिन यहाँ तो ये एक्सटेंड हो रही है, यहाँ तो नहीं मिल सकती। अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ मिलेंगी। देखिए फिर मैंने इनको एक्सटेंड किया तो पता चला यहाँ मीट करी, जहाँ मीट करी वहाँ पे इसका इमेज बना। तो ये वाला इमेज कहलाता है वर्चुअल, क्योंकि कहाँ आया, किस जोन में आया, ये जोन क्या कहलाता है हमारे पास, वर्चुअल जोन कहलाता है। वर्चुअल जोन। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट क्या है इसकी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ा ही बनता है बहरहाल। नेचर क्या है, वर्चुअल। अब क्या होगा इसका नेचर, वर्चुअल। और ओरिएंटेशन कैसी है, इन्वर्टेड है, सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सर इन्वर्टेड। इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट कहते हैं इसको, बिल्कुल सीधा। क्लियर है बेटा बात? तो ये हमारे पास ये 5 केसेस होते हैं लेंस के। इसके बाद फिर हम आगे हम लेंस की स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बेटा एंड हो जाती है। अब मुझे एक दो बातें आपको बतानी थी कि इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया था अभी लेक्चर में बहरहाल। तो हमने फ़िलहाल यहाँ तक बेटा पढ़ लिया है। अच्छा, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में भले आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, उसका इमेज हमेशा कहाँ बनता है बेटा, इधर आके बन रहा होता है। देख रही हैं आप, मैं इसकी दिखा देता हूँ आपको इमेज। तो कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव लेंस, सॉरी, कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस का भी एक केस देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, ठीक है भाई, ये रे नंबर 1 आई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, रे 2 आई जो क्या हो गई, ये बैंड नहीं होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। तो ये रे नंबर 2 थी, ये रे नंबर 1 थी। फिर ये दोनों को बेटा मीट करेंगे, ये मीट यहाँ पर होनी है, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में, हम कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज जो है वर्चुअली बनता है, भले आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें, और छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कैसा बन रहा होता है, छोटा बन रहा होता है। तो यही बात यहाँ पे बस दिखाई गई है, इसको पढ़ लेगा बस, इससे ज़्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बेटा मैं आ रहा हूँ इक्वेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला। आज हम ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन देखते हैं और पावर ऑफ लेंस। तो फिर आज के लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे, कल फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें एक 2-3 चीज़ें जब बार बार यूज़ करनी होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि फिर हमें प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने के लिए एक तो ये बात आप बेटा जहन में रख लें कि यहाँ पे जैसे हमने एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ी थी, जी सर। एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या पढ़ी थी कि अगर इफ़ थीटा इज़ स्मॉल, तो वहाँ पे बेटा क्या होता था, अगर कोई राइट ट्रायंगल है
थीटा अगर हम छोटा कर देंगे, थीटा अगर हमने इतना सा कर दिया, तो वहाँ होता क्या था आपके पास, परपेंडिकुलर तो नहीं, हाइपोटेन्यूस और बेस आपस में क्या हो जाते थे, बराबर, जिसकी वजह से साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता था, टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाता था। और इसी में अगर हम एस इजिकल टू आर थीटा लगाएं तो हमारे पास जो एंगल है वो थीटा के बराबर भी आ जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी अप्रॉक्सीमेशन इसमें यूज़ होगी। और इसमें कैसे यूज़ होगी, यहाँ पे यूज़ होगी टेंजेंट की फॉर्म में। टेंजेंट को मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा यहाँ पे, या थीटा को मैं डायरेक्ट टेंजेंट में लिखा करूँगा। इन दो चीज़ों पे काम चलेगा, साइन थीटा का काम नहीं है यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे एक चीज़ बार बार, वो ये है कि बेटा अगर दो ट्राइंगल सेम है, मिसाल के तौर पे एक ट्राइंगल ये है ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, तो बेटा एक अप्रॉक्सीमेशन होती है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सेम नेचर के, ये भी राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है, तो होता क्या है बेटा कि उनके परपेंडिकुलर, ये जगह क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जगह क्या है, बेस। तो बेटा उनके परपेंडिकुलर के रेशोस ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 बराबर होते हैं उनके बेस के रेशो के। ये बात याद रहेगी कि अगर दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर जी हों तो सर। उनके परपेंडिकुलर के रेशोज, ये मैंने चैप्टर नंबर 4 में ही बताई थी बात। ठीक है, तो बेटा अगर इसको हम लिखेंगे कैसे कि इसका परपेंडिकुलर बेटा क्या बन रहा है, बी सी डिवाइडेड बाय इसका क्या बन रहा है, बी प्राइम सी प्राइम, बराबर होंगे किसके, बेस क्या है इसकी पहले वाले की, ए बी, और इसकी बेस क्या है, ए प्राइम बी प्राइम। तो ये एक रेशो बार बार यूज़ होगा, ये एक थ्योरम कहलाता है। ये क्या है, एक थ्योरम है। ये दो बातें यहाँ बार बार यूज़ होंगी, एक तो ये यूज़ होगी और एक ये यूज़ होगी, ये तो बहुत यूज़ होगी। तो ये मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर ट्राइंगल 1 परपेंडिकुलर ट्राइंगल 2। क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़ें। ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लें इस बात को। तो यहाँ पे बेटा मैं थीटा को जी सर, कर रही डायरेक्ट हूँ। टेंजेंट थीटा लिखा करूँगा। So if two triangles are similar, then their perpendicular ratios and base ratios are equal. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सेम नेचर के हैं, तो इसको हम लिखते यूँ हैं कैसे, इसको लिखा यूँ जाता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, सिमिलर का साइन दिया था, सिमिलर टू ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। हो गया बेटा कॉपी ऐसे? जी सर, हो गया। अच्छा बेटा मैं डेरिवेशन पे आ रहा हूँ, जल्दी से हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं इस डायग्राम को, ठीक है।
कि हमारे पास ये केस बन रहा है, हम इक्वेशन ऑफ लेंस बनाना चाहें कि लेंस की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया हुआ है। ये रे ऑफ डायग्राम है, आप देख सकती हैं केस नंबर कौन सा, ये 3 है, जिसमें ऑब्जेक्ट एफ एंड 2f के बिटवीन है और इमेज का बन रहा है अवे फ्रॉम 2f। सही है। तो जी सर। इसकी डायग्राम देखते हैं सबसे पहले, और फिर मैं इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास हम इक्वेशन ऑफ लेंस कर रहे हैं, थिन लेंस फार्मूला कहते हैं इसको। लेंस थिन होना चाहिए, वरना आपको पता है ये ऑप्टिकल सेंटर से रे बैंड हो जाती है। तो रे 1 बेटा यहाँ से यहाँ चली गई, हमेशा पहले आप ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बनाएंगी, सेकंड रे आप पैरेलल लाएंगे यहाँ से और फिर सेंटर से बैंड कर देंगे। अच्छा ये भी गलत होता है पता है आपको, हमेशा रे जो है वो जैसी मीडियम के अंदर एंटर होती है रे बैंड हो जाती है। तो रे यहाँ से भी बैंड होती है पहले थोड़ी सी, और बाद में और ज़्यादा होती है बैंड। तो ये रियल डायग्राम होती है, लेकिन हम एग्ज़ाम में ये वाली बनाते हैं, चल जाती है, नंबर मिल जाते हैं, इस पर इशू नहीं आता। तो फिर ये रे बेटा यहाँ से होती हुई इधर मिल करती है। तो ये हमारे पास फोकस है, ये 2f है, एक ये f है और ये 2f है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये हमारे पास फोकल लेंथ कहलाती है, यहाँ इमेज बन रहा है, ये डिस्टेंस कहलाएगा q और ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारे पास p, कि जहाँ लेंस के सेंटर से जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। क्लियर है बात। अब डायग्राम में इन्हें क्या नाम दिया गया वो ज़रा देख लेते हैं, उसी हिसाब से इसको हमने ऑब्जेक्ट को ओ प्राइम कहा है, तो वहाँ पे भी मैं वही कह देता हूँ बेटा इसको ओ प्राइम। इमेज को कहा है हमने आई प्राइम आई, और इस डिस्टेंस को हमने कहा है वाई एक्स, ठीक है जी। तो बेटा इस डिस्टेंस को बेटा हमने इसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर को मैंने वाई कह दिया, क्या कह दिया इसको मैंने, वाई, ठीक है। तो एक तरह से ये डायग्राम बन रही है हमारे पास, ओ प्राइम एक्स वाई आई प्राइम। आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने फिलहाल नोट्स के हिसाब से दे रहा हूँ, वरना क्लास में तो मैं इसको ABCD ही नाम देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहे हैं उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इस पर वही अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करूँगा जो मैंने वहाँ अप्लाई की थी, देखते हैं। तो ये लिखा है कंसिडर ओ एंड ओ प्राइम प्लेस फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग लेंस एंड थिन लेंस रियल इन्वर्टेड इमेजेस का बनाया आई प्राइम। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, लिख सकती हैं आप लैंग्वेज में। पी हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, क्यू इमेज डिस्टेंस है, एफ फोकल लेंथ है। तो बेटा पहले हम अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर रहे हैं ट्राइंगल इस पर। तो कौन कौन से ट्राइंगल है, सिंस ट्राइंगल क्या नाम है बेटा, ओ प्राइम एक्स सिमिलर है ट्राइंगल आई प्राइम एक्स के। देखिए बेटा पहले मैंने अप्रोक्सीमेशन अप्लाई की किस पे, ओ प्राइम एक्स पर, यानी कि ये ओ प्राइम एक्स ये वाला, अच्छा एक्स नीचे वाले हो का है, सॉरी, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है जी। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया है हमने, आई प्राइम और एक्स, दूसरा ट्रायंगल ये लिया है आई प्राइम जी, आई प्राइम एक्स। तो बेटा इनके क्या हो जाएंगे, इनके परपेंडिकुलर ये आ रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ प्राइम डिवाइड बाय आई प्राइम बराबर होंगे किसके, अब इनकी बेसिस पर आते हैं। बेस क्या है इसकी, ओ एक्स, और इसकी बेस क्या है, आई एक्स। क्लियर है यहाँ तक। जी सर। ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये बेसिस हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर का डेटा मेरे पास नहीं है, यहाँ बेस का है। मेरे पास सारा डेटा किसका अवेलेबल है,
एक्स एक्सिस का, यानी कि बेसिस का। बेस का। तो ये ओ से एक्स तक का फासला बेटा क्या है मेरे पास, ये पी के बराबर है। और आई से ओ तक का फासला किसके बराबर है, क्यू के। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पी अपॉन क्यू। ये बन जाएगा मेरे पास पी अपॉन क्यू। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या किया कि सिमिलरली इसी तरीके से एक्स वाई एफ, अब इस साइड पर आ गए। अब ये इस ट्राइंगल को लेना है, एक्स वाई एफ भी राइट ट्राइंगल है, और हमारे पास आई आई प्राइम एफ भी क्या है, राइट ट्राइंगल। इसके बाद ये दूसरा ट्राइंगल जो लेते हैं वो ये वाला लेते हैं कि यहाँ पे हम पी और क्यू को तो लिया है, अब हमें इस फोकल लेंथ को भी तो लाना है ना। रिलेशन में ऐसी बात है, जो इक्वेशन बनानी वो ये है 1/f 1/p प्लस 1/q। तो मैं इक्वेशन में पी और क्यू को तो लिया है, मुझे एफ़ को भी तो लेके आना है ना, तो एफ़ यहाँ पर है। तो नेक्स्ट मरहले में क्या करेंगे, सिंस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल लेंगे एक्स वाई एफ, और दूसरा क्या है आई आई प्राइम एफ। तो एक्स वाई एफ सिमिलर है ट्राइंगल आई आई प्राइम एफ के। तो बेटा ये वाली जगह किसके बराबर है, एफ के बराबर है। ये जगह किसके बराबर है, एफ के। ये किसके बराबर है, एफ से लेकर आई तक का फासला है, ये वाला फासला किसके बराबर है। हाँ लैब आयशा बता सकती हैं, ये पूरा फासला कितना है, क्यू, और ये फासला जी कितना सर। है, एफ। तो ये कितना है, एफ क्यू माइनस एफ। बिल्कुल। तो ये फासला बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हो जाएगा क्यू माइनस एफ। बस यही एक चीज़ रह गई थी। अब बेटा इसमें बताइए, ये परपेंडिकुलर साइड है, ये परपेंडिकुलर है, तो सिमिलर है ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय आई आई प्राइम बराबर हो जाएगा, बेस किसके बराबर है यहाँ पे, बेस बराबर है एक्स एफ, और यहाँ किसके बराबर है बेस, आई एफ के। तो बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स एफ किसके बराबर आया है हमारे पास, फोकल लेंथ के, और आई एफ किसके बराबर आया है, आई से लेकर एफ तक का फासला किसके बराबर है, जी 2f। क्यू माइनस एफ। हाँ आयशा, समझ में आई बात या नहीं आई, जी सर। ये समझ में आ गई बात। जी जी। परपेंडिकुलर्स लिखे मैंने पहले इन दोनों ट्राइंगल्स के, फिर इनकी और फिर बेसिस लिख बेस। दी। तो ये जो फासला है एफ से आई तक, ये किसके बराबर है बेटा, क्यू माइनस एफ के बराबर है। तो रख दीजिए क्यू माइनस। कि ये आ गया किसके बराबर, एफ, और ये आ गया क्यू माइनस एफ के बराबर आ गया। तो ये हमारी कहलाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा अगर गौर से हम देखें तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है एक्स वाई, ये डिस्टेंस एक्स वाई क्या ओ प्राइम के बराबर नहीं है, मैं एक्स वाई की जगह, जो एक्स वाई की लेंथ है ये, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि ओ प्राइम, जी सर। क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। तो क्या हो गया क्वेश्चन, एफ अपॉन क्यू माइनस एफ। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन 1 और 2 की दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है ओ प्राइम, तो इनकी राइट साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जी सर। वैसे मुझे वो लग रहा है, मुझे आपको ए बी सी की फॉर्म में कराना चाहिए था, तो ज़रा जल्दी हो जाता है, ए बी सी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। इस इक्वेशन में मैंने ये पैरामीटर्स ले लिए हैं ओ प्राइम, वरना आगे मैंने ए बी सी लिए, इससे जल्दी हो जाती है चीज़, समझ में जल्दी आती है बच्चों को। यहाँ पे जो वेरिएबल्स के नाम चेंज है ना, इससे ज़रा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बाकी सब समझ में आ गया बेटा डायग्राम में।
जी सर, बाकी सब तो आके। बस इन दोनों इक्वेशन को आप बराबर रखेंगे तो ज़रा मुझे बताइए क्या हो जाएगा। कंपेयरिंग, देखिए यहाँ लिखा है इन्होंने कि वाई एक्स इसके बराबर है ओ प्राइम के, तो अब इन क्वेश्चन 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये थ्योरम और ये याद रखिएगा, यही हर जगह अप्लाई की है बेटा हमने, सही। तो कंपेयर क्वेश्चन 1 एंड 2, तो बेटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू बराबर हो जाएगा एफ डिवाइड बाय क्यू माइनस एफ, यही आ रहा था। जी सर। ठीक है जी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा क्या हो जाएगा, पी के साथ यहाँ पे आ जाएगा क्यू माइनस एफ, यहाँ पे आ जाएगा एफ क्यू। ठीक है जी। अब हमें बनाना क्या है, 1 अपॉन पी, 1 अपॉन क्यू और 1 अपॉन एफ बनाना है, लेकिन ये तो उस शक्ल में आ चुका है। तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसका आसान तरीका ये भी था कि मैं इसको जो हूँ, आसान तरीका तो खैर ये है कि हम इस इक्वेशन को पहले वो कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी एफ इज इक्वल टू एफ क्यू। अब इस पूरी इक्वेशन को बेटा हम डिवाइड कर देते हैं पी क्यू एफ से, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, पी क्यू डिवाइड बाय माइनस पी एफ डिवाइड बाय एफ क्यू डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, पी क्यू एफ पी क्यू एफ पी क्यू एफ पी क्यू एफ पी क्यू एफ। तो क्या बन जाएगी बेटा, ये पी क्यू से पी क्यू ख़त्म, ये बन गया 1 अपॉन एफ माइनस यहाँ पे क्या बचा, पी एफ से पी एफ ख़त्म हो गया तो क्या बचा, 1 अपॉन क्यू। और यहाँ क्या बचा, एफ क्यू से एफ क्यू ख़त्म हो गया, यहाँ बचा 1 अपॉन पी। इसको वहाँ भेज दें, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स तो 1 टू अपॉन एफ इसके बराबर आ गया 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ थिन लेंस आ चुकी है। क्लियर है बात? जी सर। तो ये कर लीजिएगा प्रैक्टिस, इसकी एग्ज़ाम में कम आती है। अब हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको जो है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन बताऊंगा कि हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट होती है ना, ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, यानी ओ से ओ प्राइम तक का फासला ये हाइट कहलाती है, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, अगर 5 सेंटीमीटर का था तो उसका इमेज अगर 5 सेंटीमीटर का बन रहा है तो हम कहेंगे कि मैग्नीफिकेशन बराबर है। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की हाइट का था, उसका इमेज अगर डबल बन रहा है 10 सेंटीमीटर का, तो हम कहेंगे इसकी मैग्नीफिकेशन क्या हो चुकी है, ट्वाइस हो चुकी है। तो इस चीज़ को कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना छोटा, इमेज कितना छोटा या बड़ा नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो कल इंशाल्लाह भी यहीं से शुरुआत करेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, क्लोज कॉम्बिनेशन भी कल हो जाएगा हमारा, और डिफेक्ट ऑफ लेंस भी हो जाएंगे। कल ये 3-4 टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन पे आ जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलें आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।